हे एमिगोस, दिस इज आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला को कैसे याद रखते हैं वो जानेंगे। भाई, जब हम 11-12 में पढ़ते थे ना, तो इस तरह के फॉर्मूले को हम कॉपी पेज में लिख के रखते थे। लेकिन अभी हम ये सब फॉर्मूले को एकदम 1 सेकेंड में लिख देते हैं भाई। क्यों? क्योंकि आंसू भैया निमोनिक्स के द्वारा इसको याद किया है, ठीक है, और बहुत इजी से याद किया। तो तुम लोग को वो तरीका हम बताने वाले हैं ये वीडियो में, ताकि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक लिख लोगे भाई। ये मेरा गारंटी है, अगर तुम वीडियो के एंड तक देखोगे तो इस तरह के फॉर्मूले में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखो भाई, एक चीज देखो, हम वीडियो में दो चीज बताने वाले हैं। हम एक्स को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और ये को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये तो तुम लोग को पता है। एक्स वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। इतना तो तुम लोग को सबको पता होगा, ठीक है। जब कभी रूट में ना रहे, जब कभी रूट में ना रहे, तो देखो इसका तरीका क्या है। यहां भी 1/2 लिखना है और यहां भी 1/2 ए लिखना है। ये यानी हम क्या लिखे हैं? कांस्टेंट को लिखे हैं। उसके बाद आराम से भाई तुम लॉग लगाना। क्या? लॉग लगाना। यहां भी तुम लॉग लगाना। अगर जो वेरिएबल से शुरू है तो वेरिएबल से शुरू होगा वो माइनस लेगा, उसके बाद वो प्लस लेगा, प्लस सी करना। जो कांस्टेंट से शुरू है वो प्लस लेगा और नीचे वो माइनस लेगा, उसके बाद ये हो गया भाई, ठीक है। अब देखो भाई, हम लोग डिफरेंशिएशन में एक चीज जानते हैं, d/dx। अगर tan इनवर्स x रहता है तो क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 + x²। अच्छा, 1 का स्क्वायर कर देने से किसी को लफड़ा है क्या? नहीं है ना। अब देखो, ये 1 की जगह अगर हम ये रख देंगे तो क्या ये आएगा? तुम बोलोगे हाँ। यानी अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स तो आएगा, एक कंफर्म है। तो आगे भाई हम tan इनवर्स रख देते हैं, tan इनवर्स और x। लेकिन अगर 1 था तो tan इनवर्स x आता था, लेकिन अगर ये रहेगा तो x के नीचे ये आएगा और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/a आएगा। समझ में आया यहां तक? अब आ जाओ, इस फॉर्मूले को हम कैसे करें। देखो भाई, हम लोग d/dx अगर साइन इनवर्स x यूज करते थे तो 1/√1 - x² आएगा। अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका उल्टा होता है। तो इसका ए करेंगे तो ये आएगा। अगर 1 रहता है तो साइन इनवर्स आता है, तो यहां भी तो साइन इनवर्स आएगा। तुम बोलोगे हाँ आएगा। अगर 1 रहता है तो ये आता है, लेकिन अगर 1 की जगह अगर हम ये स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ x/a करके छोड़ देना भाई। समझ में आया? अब हम लोग 1 2 3 4 फॉर्मूला हम लोग याद कर लिए। अब हम लोग याद करेंगे ये 2 फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले को याद रखना बहुत टफ है। तो 1 सेकंड के लिए बताओ भाई, इसको हम सवाल ले लेते हैं। क्या? इसको हम बोलेंगे सवाल। तुम लोग याद करते हो बहुत गंदा तरीके से याद करते हो, हम याद करना अलग तरीके से सिखाएंगे। ये क्या हो गया भाई? सवाल। ये क्या हो गया? सवाल। जब रूट में रहे, जब रूट में रहे उस समय हम क्या करेंगे? लॉग लगा देंगे। क्या? लॉग। लॉग लगा देंगे, यहां भी लॉग लगा देंगे, ठीक है। अब देखो भाई, लॉग लगाने के बाद सबसे पहले हम वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल हम किसे कहते हैं? एक्स वाला। तो यहां तुम लोग इस तरह लिखना, लॉग वेरिएबल। क्या? लॉग वेरिएबल जोड़ सवाल। लॉग वेरिएबल जोड़ सवाल, यानी इसको बढ़िया से लिखोगे तो क्या आएगा? लॉग। अब वेरिएबल की जगह क्या है? एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस सवाल। सवाल क्या है? टोटल ये वाला, तो √a² प्लस x²। देख रहे हो? सेम प्रोसेस, लॉग वेरिएबल जोड़ सवाल यहां करेंगे तो ये क्या होगा भाई? ये लॉग इनटू लॉग वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? एक्स है, एक्स डाल देंगे, प्लस सवाल। सवाल क्या है? √x² - a², तो x² - a²। और ये देखो भाई, फॉर्मूला याद हो गया। तो इस तरह के फॉर्मूले में हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग वेरिएबल जोड़ सवाल। यहाँ जो रहेगा वही उतार देंगे, वेरिएबल की जगह जो रहेगा वो लिख देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। तो इस तरह हम इंटीग्रेशन के
फॉर्मूले को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए याद रखेंगे भाई। अगर तुम लोग को समझ में आया तो मैक्स शेयर करना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।